क्या आप जानते हैं जब एक बार मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट तैयार हो जाए और अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाती है, तब भारत में कोई भी अदालत चुनाव को रोक नहीं सकती, चाहे उसमें कितनी ही गड़बड़ियां क्यों न हों। हाँ, अगर हजारों नाम छूट जाएं या फर्जी वोटर जुड़ जाएं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुछ भी हो जाए, चुनाव नहीं रुकने वाले। और यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं थी, ये आया था 1985 के ऐतिहासिक केस जिसका नाम है लक्ष्मी चरण सेन बनाम एकेएम हसन उज्जामान। लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस हसन उज्जामन का केस 1985 सर्वोच्च न्यायालय का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि एक बार मतदाता सूची अंतिम हो जाए तो वह उस चुनाव के लिए अंतिम और बाध्यकारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ ये केस नहीं समझेंगे कि ये केस मामला क्या है, बल्कि यह भी जानेंगे कि ये कैसे जुड़ा है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 से और लोकतंत्र की मूल आत्मा से। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं। क्या था इस केस का संदर्भ, उसको जानना बहुत जरूरी है। 1980 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले थे। कई मतदाताओं और राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों यानी कि इलेक्टोरल रोल्स के अंदर भारी गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि हजारों पात्र मतदाता छूट गए हैं, कईयों के नाम गलत तरीके से शामिल किए गए हैं और संशोधन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई है। इसी को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने, जिनमें एकेएम हसन उज्जामन शामिल थे, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मांग की कि जब तक मतदाता सूची सही न हो जाए तब तक चुनाव पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधित करने का निर्देश दिया, लेकिन इसका मतलब था कि चुनाव अनिश्चित काल के लिए टल सकते हैं। यही मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर लक्ष्मी चरण सेन जो एक प्रत्याशी थे, उन्होंने अपील की। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जानते बड़ा सवाल क्या था? जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या चुनाव इसलिए रोकी जाएं क्योंकि मतदाता सूची में त्रुटियां हैं, या चुनाव चलते रहने चाहिए और विवाद बाद में सुलझने चाहिए। अब बात करते हैं न्यायालय के सामने इस केस के अंदर क्या मुद्दे थे। सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ बेहद महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों का उत्तर देना था इस फैसले के अंदर, और वो ये थे। पहला प्रश्न ये था कि क्या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मतदाता सूची की प्रक्रिया में दखल दे सकता है। दूसरा सवाल था कि क्या एक बार अगर चुनाव अधिसूचना यानी कि इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उसके बाद क्या अदालतें चुनाव रोक सकती हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मतदाता सूची को चुनाव से पहले न्यायिक समीक्षा में लाया जा सकता है। और चौथा, अगर किसी मतदाता या प्रत्याशी को आपत्ति हो तो उसका उपाय क्या है। इन सब के उत्तर ढूंढने के लिए कोर्ट ने देखा कि अनुच्छेद 326 से लेकर 329 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951 को। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको पहले जो इन सभी तथ्यों पर, सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो भारत का संवैधानिक और अवैधानिक ढांचा है, उसे समझने की भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अनुच्छेद 324 जो भारत के चुनाव आयोग को शक्ति देता है कि वह चुनाव कराने, नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने की शक्ति उसे मिलती है। दूसरा अनुच्छेद 327 जो संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी कारण बने हमारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तीसरा अनुच्छेद 329 खंड बी भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि किसी भी चुनाव को लेकर चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
इसका मतलब साफ था कि एक बार अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए यानी अधिसूचना जारी हो जाए, तब अदालतें चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं करेंगी। इसलिए अगर किसी को मतदाता सूची में गलती लगती है तो उसे चुनाव के बाद चुनाव याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन ही दाखिल करनी होगी। अब चलते हैं कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और इस ऐतिहासिक निर्णय की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार है। पहला, कि मतदाता सूची की अंतिमता, इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि एक बार जब चुनाव से पहले मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाती है तब वह उसी चुनाव के लिए अंतिम मानी जाएगी, उसमें कोई और बदलाव नहीं होंगे। दूसरा जो पॉइंट था वो चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः वर्जित कर दिया। उच्च न्यायालय अनुच्छेद, कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता यदि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है। अनुच्छेद 329 खंड भी इसे रोकता है। और तीसरा जो बिंदु था वो उपाय चुनाव याचिका वाले मुद्दे पर था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि गलत मतदाता सूची ने चुनाव को प्रभावित किया है तो वह केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर कर सकता है। और चौथा बिंदु जो लोकतंत्र और पूर्णता के संतुलन पर था, उस पर कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव नियमित अंतराल पर जरूरी है, पूर्णता की खोज में चुनाव को हम रोक नहीं सकते हैं। अर्थात निर्णय स्पष्ट था कि चुनाव को रोको मत, चुनाव करवाओ, विवाद बाद में देखे जाएंगे। अब देखिएगा, यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों की तरफ भी हम लेके चलते हैं। कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां इस मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर की। वो ये थी कि मतदाता सूचियों में पूर्णता यानी कि परफेक्शन संभव नहीं है, कुछ त्रुटियां हमेशा रहेंगी। दूसरा, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ त्रुटिहीन, त्रुटि रहित चुनाव नहीं है। और अगर अदालतें चुनाव से पहले दखल देंगी तो लोकतंत्र ठप भी हो सकता है। यही कारण है कि इस केस ने दिया मतदाता सूची के अंतिमता का सिद्धांत। दर्शक, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप सोचते हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए, भले ही उसमें हजारों त्रुटियां हो, या फिर चुनाव तब तक रोके जाएं जब तक सूचियां पूरी तरह सही न हो जाएं? आपके विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं इस फैसले के प्रभाव और महत्व क्या है। इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव ये पड़े कि पहला, यह सुनिश्चित किया कि चुनाव अनावश्यक रूप से टाले न जाएं। दूसरा, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकारिता को मजबूत किया। और तीसरा, अनुच्छेद 329 बी को और सख्ती से लागू किया। स्पष्ट किया कि गलत मतदाता सूची को चुनौती केवल चुनाव याचिका से ही दी जा सकती है। पहले के फैसले जैसे कि एनपी पुन्नुस्वामी और रिटर्निंग ऑफिसर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, जिन फैसलों के ऊपर हम इस चैनल पर ही वीडियो बना चुके हैं, वो देखिएगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मंशा थी वही को इस फैसले के अंदर बरकरार रखा था। उसी चीज को, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसी विचार को आगे बढ़ाया। इस प्रकार यह केस अब भारतीय चुनावी कानून की बुनियाद बन गया है। और अब बात करते हैं इस फैसले के आलोचनात्मक अध्ययन की। इस निर्णय की कुछ खूबियां भी हैं और कमियां दोनों लगती हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। अगर हम खूबियों की बात करें तो यह कहता है कि चुनाव समय पर होने चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र की निरंतरता बनी रहती है इस फैसले के बदौलत। और तीसरा, चुनाव आयोग की ताकत बढ़ती है। और अगर खामियों की बात करें, आलोचनाओं की बात करें, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि यह फैसला असली मतदाता की शिकायत चुनाव तक दबा दाने की बात करता है कि अगर चाहें बहुत बड़े स्केल पर गलतियां हुई हो, बहुत बड़े स्केल पर नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल किए गए हों, तब भी चुनाव नहीं रुकने वाले। चुनाव याचिका महंगी और समय लेने वाली होती है। नॉर्मल रिट पिटीशन आसान होती है, जबकि जो चुनाव याचिका है वो बहुत महंगी होती है। और वही एक उपचार बताया है इसके अंदर। इसमें चुनाव की गति को सटीकता
से अधिक महत्व दिया गया है। ये जो फैसला है, ये चुनाव सही तरीके से हो रहे हैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, इस पर जोर दे रहा है कि जो चुनाव है वो सही समय पर होने चाहिए और अपनी गति से चलते रहने चाहिए। फिर भी ज्यादातर जो विद्वेत्ता है उन्हों का मानना है कि कोर्ट ने लोकतंत्र और यथार्थवाद के बीच यहां पर संतुलन बनाया। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष यह है कि लक्ष्मी चरण सेन बनाम हसन उज्जामन केस ने 1985 के केस ने स्थापित किया कि पहला, मतदाता सूची एक बार अगर अंतिम हो जाए तो वह उस चुनाव के लिए अंतिम है। दूसरा, चुनावी अधिसूचना के बाद अदालतें दखल नहीं देंगी। तीसरा, गलतियों की चुनौती सिर्फ चुनावी याचिका से होगी। और लोकतंत्र में निरंतरता पूर्णता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि यह केस भारतीय संवैधानिक कानून का एक लैंडमार्क केस बन चुका है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है आज का वो पूरा होता है। अगर अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि चुनाव समय पर होना ज्यादा जरूरी है, चाहे सूचियों में हजारों त्रुटियां हो, या चुनाव तब तक रोके जाने चाहिए जब तक त्रुटियां पूरी तरह सुधार ना ली जाएं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आपने इस फैसले से, इस सेशन से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को हाइप भी जरूर करिए। अंत में याद रखिए कि क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही लोकतंत्र की रक्षा करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।